नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने यूट्यूब चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले एक न्यूज जो कि अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड है, स्पेस से रिलेटेड है। 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसे नासा के अंतरिक्ष यात्री स्पेस एक्स यान से धरती पर लौटे। जी, ये पूरी कहानी क्या है ये हम आपको बात बताएंगे, जिसमें एक नाम सुर्खियों में रहा जो कि सुनीता विलियम्स है। ये चीज हम देखेंगे और इंडिया में इसे ऐसे सेलिब्रेट भी किया गया। वेलकम सुनीता विलियम्स। अमेरिका के साथ साथ भारत में खुशी क्यों और अमेरिका में खुशी क्यों, यह भी चीज हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और आपका जो भी सजेशन हो आप उसे कमेंट में करना, उसे हम फॉलो करने का कोशिश करेंगे। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। ये है इंडिया में कुछ ऐसे वेलकम सुनीता लिखा गया और ये सुनीता नाम से आपको लग रहा होगा कि इंडियन नाम है और यही है सुनीता जी जो कि इंडियन ओरिजिन से है। और अब नासा की बात आए तो नासा अमेरिका का एजेंसी है, जिसे अपना इसरो है वैसे नासा है। और हम वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो इंडिया कहाँ पे है अपना, इंडिया यहाँ पे मिलेगा आपको। और यहाँ से जब हम वेस्ट में चलेंगे तब यहाँ पे आपको अमेरिका मिलेगा जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नाम है। अब लाइन टू लाइन हम इसका देख लेते हैं क्या कहता है। आखिरकार घर पहुंचे। अंतरिक्ष में 9 महीने के अप्रत्याशित प्रयास के बाद नासा के अंतरिक्ष यात्रियों की जोड़ी आखिरकार बुधवार को भारतीय समयानुसार धरती पर लौट आई और इस तरह से एक मिशन पूरा हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा हुआ था। दोस्त एक बात बताएं कि स्पेस में एक घर टाइप बनाया गया है। यहाँ पे लोग जाते हैं, रहते हैं, जो भी इनको रिसर्च करना करते हैं, फिर ये रिटर्न धरती पे आते हैं। ये ऐसा बड़े बड़े देशों के कई लोग करते हैं, जिसमें अमेरिका करता है। तो अमेरिका की तरफ से ये गई थी कौन, सुनीता विलियम्स। इनको ले जाने वाला जो इस पे जो जिस माध्यम से गए थे वो लेके गया तो जरूर था लेकिन लाने के लिए असक्षम था, वो नहीं ला सकता। तो जो जहाज से गए थे, आप सीधे शब्दों में बोले तो वो खाली चला आया, वो वहीं फंस गई थी। फिर उनके लाने के लिए कई प्रयास किए गए। लास्ट में इनको स्पेस एक्स, जो कि आपने नाम सुना होगा, किसका नाम है वो, स्पेस एक्स एलान मस्क भैया का है, चाचा का है। तो उनके ही थ्रू बाद में बातचीत हुई। डायरेक्ट नहीं होता कि आप वहां से लेते आओ, बहुत प्लानिंग की जाती है, उसके बाद ये आए, जिसके लिए पूरा ध्यान इनका, पूरे देश का ध्यान इस पे था और फाइनली मिशन सक्सेसफुल हुआ। स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान बुच बिलमोर और सुनीता विलियम को लेकर साथ ही अमेरिकी निक हेग और रूसी अंतरिक्ष यात्री एलेक्जेंडर गोर्बुनोव के साथ फ्लोरिडा तट पर सुबह 3:27 पैराशूट तैनात करने से पहले वायुमंडल से गुजरा। मतलब इस तट पे इसको देखा गया जो कि वायुमंडल से गुजरा था। 3:27 पे 4 लोग आए थे, जिसमें एक अमेरिकी नागरिक था। आप बोलोगे अमेरिका और रसिया का जमता नहीं है, तो फिर रसिया के साथ क्यों रसिया के एक आदमी लेके आया इन्होंने। ये अंतरिक्ष की जब बात आती है तो फिर वहाँ सब एक हो जाते हैं, कुछ भी हो वहाँ कंपटीशन नहीं चलता। वहाँ मतलब हम ये नहीं करेंगे नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति है उसका बहुत बड़ा वैल्यू है, एक देश के लिए नहीं, एक पूरे संसार के लिए। क्योंकि हमारे जैसे आप जैसे नहीं है, वो बहुत मतलब इंटेलिजेंट बोल सकते हैं उसे। जब फ्रीडम नामक अंतरिक्ष यान जो पुनः प्रवेश के दौरान 2000 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हो, कि चिलचिलाती गर्मी को झेलने से जल गया था, लहरों पर लगातार उछल रहा था, तो ग्राउंड टीम खुशी से झूम उठी। ये आपको थोड़ा सा बाउंस कर गया होगा,
मतलब इसको अलग-अलग चीज़ में लाया गया था। तो वहाँ पे जब हम अंतरिक्ष में ऊपर जाते हैं, तब कुछ लेयर होता है, कभी आएगी बात तो हम आपको अच्छे से बताएँगे कि कुछ हद तक तो गर्मी कम होगा, उसके बाद कुछ हद तक गर्मी बहुत ज़्यादा होगा, कुछ हद तक ठंडी बहुत ज़्यादा होगा और लेयर बाय बँटा हुआ है। कभी टाइम मिला तो हम उससे अच्छे से बात करेंगे। इसीलिए 2000 डिग्री सेल्सियस पे वो बात किए। जैसे ही तेज नावें प्रारंभिक सुरक्षा जांच के लिए कैप्सूल की ओर दौड़ी, जब ये पैराशूट आके समुद्र के साइड गिरा, तब फिर जो वहाँ पे नाव रखी गई थी कि इनको इस तरीके से रेस्क्यू किया जाएगा इस कैप्सूल के साथ, जब उसके तरफ दौड़ी, तो एक अप्रत्याशी अनुरक्षण डॉल्फिन के एक चंचल झुंड के रूप में आया। मतलब डॉल्फिन के लोग, डॉल्फिन एक बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है, इसलिए लोग इसका उदाहरण दिए कि वहाँ पे लोग इस तरीके से वहाँ देखे गए। बाद में लोग ये लोग थंब इम्प्रेशन भी किए। इसके तुरंत बाद एक बड़े त्रिकोती पोत के फ्रीडम को जहाज पर चढ़ाया, मतलब उधर से चढ़ाया गया। टीमों ने हैच खोला और एक-एक करके अंतरिक्ष यात्रियों को गतिशीलता सहायता उपकरणों पर चढ़ाया गया। साथ हाथ हिलाते हुए और अंगूठा दिखाते हुए फिर ये लोग आए वहाँ से। मतलब ऐसा नहीं है कि इन लोगों को क्या कहते हैं, रेलवे, सॉरी एयरपोर्ट पे उतारा गया, एयरपोर्ट पे नहीं। जब ऊपर से आते हैं तो ऐसा कुछ सुविधा नहीं था कि ऐसा हर बार ही होता है कि लोगों को समुद्र में ही पैराशूट उतारा जाता है, ताकि वहाँ ना फँसने ना अटकने कोई दिक्कत नहीं होती और वो जगह फिक्स होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे सारी सुविधाएँ अवेलेबल होती है कि इतने टाइम तक ये पैराशूट यहाँ पे आएगा और उसके बाद हम यहाँ पे ये लोगों को ऐसे रेस्क्यू करेंगे, इसके बाद सुरक्षित जगह लेके जाएँगे। जी, अंतरिक्ष में आने के बाद हमें डायरेक्ट अपने एनवायरनमेंट में ऐसे नहीं घूम सकते, उनका एक प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन है, उसे फॉलो करना पड़ता है। इसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से हाउस्टोन ले जाएगा जहां वे अपने परिवारों से मिल सकेंगे और एक शारीरिक पुनर्वास कार्यक्रम शुरू कर सकेंगे। ये जो शारीरिक पुनर्वास है, इसका मतलब है कि उनको एक नियम रूल रेगुलेशन से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि वो अलग एनवायरनमेंट में थे, यहाँ अलग एनवायरनमेंट है और वहाँ सबका वेट बहुत कम होता है। आप लोग वीडियो देखे होंगे तो उसमें तैरते हुए इंसान को दिखाया जाता है, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ग्रेविटी का इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इनको उस एनवायरनमेंट में रखा जाएगा, धीरे-धीरे अनुकूल वातावरण में लाया जाएगा। टीम ने शेष चालक दल के सदस्यों के साथ अंतिम विदाई और गले मिलने के बाद लगभग 17 घंटे पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ दिया। मतलब ये बोल रहे हैं कि ये जो टीम थी चारों लोग की, ये लोग 17 घंटे पहले वहाँ छोड़ दिया था। 2 पूर्व अंतरिक्ष मिशनों के अनुसार श्री विल्मोर और सुश्री विलियन पिछले साल जून में ऑर्बिटल लैब के लिए उड़ान भरी थी। मतलब ये 2024 में ही गए थे वहाँ पे, किसके लिए? ऑर्बिटल लैब के लिए। जो बोइंग के स्टार लाइन जो इनको ले गया था, ले जाने वाला बोइंग स्टार लाइन के माध्यम से लोग वहाँ गए थे, को अपनी पहली चालक दल की उड़ान पर परीक्षण करने के लिए 1 दिन की राउंड ट्रिप थी, लेकिन अंतरिक्ष यान में समस्याएं आ गई और 1 दिन का राउंड ट्रिप था इन लोगों का उस टाइम। उसके बाद जो अंतरिक्ष यान था जो ले गया था, उसमें समस्याएं आ गई और उन्हें वापस उड़ाने के लिए अयोग्य माना गया। इसके बजाय खाली लौटाया। कौन? जो अंतरिक्ष यान इनको ले गया था, वो खाली लौटाया, इनको वहीं छोड़ दिया, जिसकी वजह से 9 महीने बाद ये रिटर्न आई हैं। उनका 286 दिवसीय प्रयास सामान्य 6 महीने के आईएसएस रोटेशन से अधिक है, लेकिन एकल मिशन अवधि के लिए यूएस रिकॉर्ड में केवल 6ठे स्थान पर है। 6ठे स्थान पे ऐसा क्यों? क्योंकि इससे पहले इससे ज़्यादा दिन वहाँ लोग रह चुके हैं। फ्रैंक रूबियो 2023 में 371 दिन बिताकर शीर्ष स्थान पर रहेंगे, मतलब अपने स्थान पर रहेंगे, जबकि विश्व रिकॉर्ड रूसी अंतरिक्ष, रूस को लोग ऐसे ही हल्के में मतलब वैल्यू नहीं देते। रूस हर एक क्षेत्र में बहुत बड़ा वैल्यू रखता है अपना। रूस का व्यक्ति जो अंतरिक्ष में अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक बना के रखा है, रूसी अंतरिक्ष यात्री वालेरी पोलियाकोव के नाम है, जिन्होंने
मीर स्टेशन पर लगातार 437 दिन बिताए थे। मतलब इस सबसे ज्यादा रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? अभी सुनीता विलियम 286 दिन वहां रह के आई। तो ऑलरेडी रूस का व्यक्ति जो है वहां 437 दिन रह चुका है। थैंक यू दोस्त, ऐसे न्यूज देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू सो मच।